जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के अंबा पंचायत स्थित रामपुर गांव में जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने किसानों के खेतों का दौरा कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया। इस दौरान उन्होंने किसानों को मित्र कीट और शत्रु कीट की पहचान कराई और समझाया कि किस प्रकार स्थानीय वनस्पति से जैविक कीटनाशी तैयार कर उसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने पौधों के क्रिटिकल फेज की जानकारी देते हुए किसानों को बताया कि किस समय कौन सा उपचार आवश्यक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डिप्टी पीडी आत्मा संजय कुमार सिंह और बीटीएम सुजीत कुमार सिंह भी मौजूद रहे। किसान धीरेन्द्र टुडू, हेमलाल हेम्ब्रम, निर्मल घोष और धनंजय हेम्ब्रम सहित कई किसानों ने इस प्रशिक्षण को उपयोगी बताया। ये आइए देखिए, ये जो खेत है आपका, आप ही लोग का है, तो इस खेत के बारे में थोड़ा जानकारी हम बता देना चाहेंगे कि साइड से देखिए ये आपका वाइट हो रहा है ना। देखिए ये पूरा खेत में 2-3 तरह का इसमें कीड़ा है आपका, ठीक है। जैसे देखिए ये जो उड़ रहा है ये इसको बोलते हैं डेमसेल फ्लाई, छोटा छोटा उड़ रहा है। ये आपका मित्र कीट है। 2 तरह का कीड़ा होता है। ये क्या करेगा आपके यहाँ देखिए, वहाँ पे एफिड जेसिड जो बैठा हुआ है, छोटा छोटा लाही माहू आप लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको वो प्रतिदिन खाता है। ये जो उड़ रहा है छोटा छोटा एफिड है। लाही माहू 2 तरह का होता है, एक विंग्ड वाला होता है, एक बिना विंग्ड वाला होता है, ठीक है। एक में विंग होता है, उड़ेगा, एक में विंग नहीं होगा, वो नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो ये जब मित्र कीट आपका देखिए, इसमें देखिए एक और आपको मित्र कीट यहाँ दिख गया, एक ये है, देख रहे हैं, ये आपका शत्रु कीट है, ये देख रहे हैं ना। तो इस तरह के बहुत सारे कीट हैं। जब मित्र कीट और शत्रु कीट में पॉपुलेशन देखिए, जैसे आपका ड्रैगन फ्लाई, डेमसेल फ्लाई, ये लेडी बर्ड बीटल, कैरप्स, ग्राउंड बीटल, इस तरह करके बहुत सारे हमारे मित्र कीट हैं। तो जब हमारा मित्र कीट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो हमारा कितना भी शत्रु कीट है वो खा जाएगा उसको। तब हमको इसमें केमिकल डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कीड़ा को देखिए, और आप देखिए साइड से वाइट हो रहा है, ये आपका कीड़ा के कारण नहीं हो रहा है, ठीक है। ये साइड से वाइट होना, ये इसमें आप यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर, ये जो भी उर्वरक है, हम जब इसमें खेती किए हैं तो इसमें हम आपका केचुआ खाद, गोबर खाद, ये सब ठीक से नहीं डाले हैं, तो नाइट्रोजन का कमी से है। साइड से जो व्हाइट होता है, नहीं डाला है, डीएपी यूरिया डाला, हाँ, नहीं वो भी प्रॉपर नहीं डाला है। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई तो हम लोग उस समय खाद डाले तो पानी में बहुत बह गया उसका, ठीक है। तो सही से खेत में रहा नहीं, तो इस्तेमाल नहीं हो पाया। तो उसके जगह मगर हम लोग नैनो यूरिया डाले, पत्ता में फोलियर स्प्रे करे या नैनो डीएपी, तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। दूसरा चीज है, हम लोग एक ही बार में सारा खाद डाल दे तो उस तरह नहीं डालना है। मान लीजिए कि हमको 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर यूरिया लगता है, केमिकल डालते, नैनो यूरिया डालते तो ज्यादा नहीं लगता है। 1 बोतल नैनो यूरिया काफी होता है। आप उसको एक बार में नहीं डालिए। जब हम खेती करते हैं, रोपाई करते हैं तो 50% डालना है। उसके बाद जब हम घास उगाते हैं, 30 डेज हो जाता है, घास आ जाता है खेत में, देखिए घास आ गया है, 25 से 30 दिन का हो जाता है, तो घास निकौनी करने के बाद उसके बाद 25% डालते हैं। फिर इसका फ्लावरिंग स्टेज आएगा, जब फूलने लगेगा तब 25%। इस तरह करके हम तीनों खाद, यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, इस तरह करके पहले 50%, फिर 25%, फिर 25%, ये होता है सही एप्लीकेशन खाद का। हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार डाल देते हैं। एक ही बार हम आपको खाना खिलाएंगे, बाद में नहीं खिलाएंगे तो आप खेत में काम कर पाइएगा? भूख लगेगा तब चाहिए ना। तो इसको भी टाइम पे भूख लगता है। कब भूख लगेगा? तब देगा। हाँ, तब पहले अभी रोपने के टाइम में बच्चा होता है, उसके बाद फिर ये बड़ा होता है, उस समय चाहिए 21-22 दिन, 30 दिन बाद घास निकौनी के 30 डेज बाद, मतलब 30 डेज होता है उस समय घास निकौनी करते हैं। फिर इसमें जो होता है सो जब फ्लावरिंग आता है वो टिलरिंग का टाइम होता है। फिर फ्लावरिंग का टाइम आता है, देखिएगा अंदर गाभा बनने लगता है, तो प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा खाना का जरूरत होता है, उसी तरह उस समय धान को होता है।
आप सही से उस समय पोटास और बाकी डीएपी सब डालिएगा तो आपका उसमें मिल्किंग स्टेज आता है, मिल्क उसके बाद वो बढ़िया से भरेगा और खाकी बहुत कम होगा, धान का प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब दूसरा चीज देखिए, हम लोग अननेसेसरी का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें आप देखिए कि देखिए साइड हो रहा है तो फर्टिलाइजर का है, बहुत ज्यादा कीड़ा बीमारी नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत थ्रिप्स मिल रहा है इसमें, थोड़ा बहुत जो है सो व्हाइट फ्लाई मिल रहा है, तो पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं है। आपका मित्र कीट का पॉपुलेशन इस खेत में बहुत अच्छा है, तो लगभग उसको बैलेंस कर देगा। कहीं कहीं येलो स्टेम बोरर जो हम लोग बोलते हैं वो है आपका, ठीक है, दिखा देते हैं कौन येलो स्टेम बोरर और कौन है। देखिए ये बीच का गाभा जो सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा, इस तरह का देखिएगा निकलेगा बीच में, उसमें धान का बाले नहीं निकलेगा। ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं, वो पूरा सूखा हुआ मिलेगा, एकदम सिल्वर व्हाइट देखते हैं, बीच में कादुक मिलेगा, पूरा सूख जाएगा। वैसा एक दो है दिखा हुआ है। देखिए एक चीज और बता दे रहे, कीड़ा जो होता है, देखिए जैसे ये पत्ता है, ठीक है, आप इसमें देखिएगा कि इसमें देखिए इसका अंदर में जो है कीड़ा आया, क्लोरोफिल को खा के निकल गया, ठीक है, इसको लीफ माइनर बोलते हैं अटैक, ठीक है। और इसी तरह आपका खेत में छोटा मोटा अटैक है तो इससे आपका प्रोडक्शन पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। घास जो है उसको आपको हटवाना पड़ेगा खेत में, और कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी है वो बिलो ईटीएल है। ईटीएल क्या होता है? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसे उसका रहता है कि आपका इतना दूर में येलो स्टेम बोरर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर 5 गो से ज्यादा मिलेगा तो वो ईटीएल से ज्यादा हो गया, तो आपका उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। खेत का सिचुएशन ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको खाद डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा चीज है कि आप लोग क्या कीजिए कि नीम का पत्ता या करंज का पत्ता या नीम का बीजा मिलेगा, सबसे बढ़िया अगर बीजा मिल जाए तो नीम का बीजा 1 केजी लीजिए, 1 केजी करंज का बीजा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें 250 ग्राम लहसुन डालिए, 250 ग्राम हरा मिर्च डालिए और उसको मिक्सी में पीस लीजिए और उसका जूस को गार लीजिए। उसको 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में मिला दीजिए, बहुत बढ़िया असर करेगा, स्मेल करेगा, देखिए बहुत तीखापन आ जाएगा। और उसमें एक शैम्पू या सर्फ कुछ भी डाल दीजिए और उसको सप्ताह में 1 बार कम से कम इसमें आप स्प्रे कर दीजिए। एकदम फुली ऑर्गेनिक है, आपके हेल्थ को कोई भी उसमें डैमेज नहीं है, लेकिन आपका जो शत्रु कीट है उसको मारेगा, हाँ, और मित्र कीट उससे आपका नहीं मरेगा। और आपका जो छोटा मोटा प्रॉब्लम उसके लिए काफी है, कोई ज्यादा बीमारी नहीं है खेत में। धान आपका ठीक है लगभग, देखिए नीचे का धान और अच्छा है, ठीक है। इधर अच्छा, आवार उधर लग गया, सारा घटना।